गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि फर्स्ट इंप्रेशन में ऑपोजिट जेंडर आपके बारे में क्या सोचते हैं। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, थी या था पे मत जाना। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि भाई फर्स्ट इंप्रेशन में ऑपोजिट जेंडर आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड आ गया है, एम्प्रेस का कार्ड है। ओके, 6 ऑफ कप्स का। आप ना उन्हें ना बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, मैच्योर, आपकी एज भले ही कितनी भी क्यों ना हो, बट बहुत ज़्यादा एल्डर की रिस्पेक्ट करते हो, लोगों की रिस्पेक्ट करते हो। और आपका नेचर ऐसा है कि आप हमेशा लोगों की हेल्प करने के लिए रेडी रहते हो। और शायद आपने, मुझे नहीं पता, बट कोई ऑपोजिट जेंडर है, खास मैं मूवमेंट बताती हूँ। आपके हाथ में वाइट कलर का कोई भी फूल हो सकता है या आपके हाथ में फ्लावर्स थे, तब आपको ऑपोजिट जेंडर ने नोटिस किया था, मुझे नहीं पता। बट हाँ, आपके हाथ में फ्लावर का बुक्के था या फ्लावर था, मुझे नहीं पता, बट कोई ऑपोजिट जेंडर ने आपको नोटिस किया है। या किसी बुजुर्ग महिला की आपने हेल्प की है, जैसे किसी का रोड क्रॉस करने में हेल्प की है या किसी की कुछ भी मदद की है, और उस टाइम में आपको ऑपोजिट जेंडर ने नोटिस किया हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा केयरिंग टाइप के इंसान हो, आप लोगों की बहुत केयर करते हो, अंडरस्टैंड करते हो। ऐसी उनके नज़र में आपकी इमेज मुझे दिख रही है। फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको ऐसे टाइम पे नोटिस किया था, ओके, या किया होगा। अभी फ़िलहाल की भी एनर्जी हो सकती है, रीच वाइब भी आ रही है, आप रीच हो सकते हो। अगर अभी भी आप कुछ नहीं कर रहे हो या आप कमा नहीं रहे हो, तो शायद आपके फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, ऐसा उन्हें ऑपोजिट जेंडर को फर्स्ट इंप्रेशन में लगता है कि खानदानी इंसान है आप। ऐसी एनर्जी दिखती है आपकी कि भाई खानदानी हो आप, खानदानी, आपका खानदान बहुत अच्छा है या खानदानी, कुछ इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, हेल्पिंग नेचर बहुत ज़्यादा आ रहा है आज के रीडिंग में। आप कोई भी जेंडर का क्यों ना हो, बट ना ऑपोजिट जेंडर आपको ऐसे ही नोटिस करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर हो। मुझे नहीं पता आपने किसकी हेल्प की है, बट हाँ, ऑपोजिट जेंडर ने आपको नोटिस किया है, आपने किसी की हेल्प की है तब। ओके ओके, बॉटम की एनर्जी है किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आप बहुत ज़्यादा बैलेंस इंसान हो, बहुत ज़्यादा शांत रहने वाले इंसान हो। आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छी हो सकती है, आपने किसी को एडवाइस दी हो सकती है जिससे ऑपोजिट जेंडर ने सुना है, या किसी के थ्रू आपके बारे में चर्चा हुई है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में बैलेंस इंसान हो। आप अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा बैलेंस लेके चलने वाले इंसान हो। आप पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ, पढ़ाई में बहुत अच्छे हो सकते हो, मुझे पता नहीं क्यों। आप स्टूडेंट हो सकते हो या किसी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई में आप बहुत अच्छे लगते हो। ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है कि आप पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार हो सकते हो या तेज हो, और आपको ट्रैवल करना पसंद है या आपको घूमना, आपको किसी बंधन में नहीं रहना। ऐसे मतलब आप किसी बंधन में भी जल्दी नहीं बनते हो, आप किसी से अटैच नहीं होते हो। ओके, आप अपने धुन में रहने वाले इंसान हो, ऐसा ऑपोजिट जेंडर को फर्स्ट इंप्रेशन में लगता है। साथ में फर्स्ट इंप्रेशन में ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है कि आप ना थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हो, और आप इमोशनली जल्दी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हो। और आप जब तक मतलब ऐसी एनर्जी आ रही है कि कोई आपके पीछे भाग रहा है और आप शांत बैठे हुए हो, शायद ये किसी पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है जो आपको अप्रोच कर रहा है, बट आप उसके लिए रेडी नहीं हो। ऐसे भी एनर्जी दिख रही है कि कोई ऑपोजिट जेंडर है जो आपको अप्रोच कर रहा है, बट आपकी एनर्जी ऐसी है कि नहीं भाई, अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अभी मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। ऑलरेडी मैं ही खुद बहुत ज़्यादा ऐसी हूँ कि कोई मुझे प्यार करे, ना कि मैं किसी को अंडरस्टैंड करूँ, ऐसे आपकी एनर्जी दिख रही है। बट हाँ, ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है कि बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे, अगर या बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा या डाल रहे हैं आपको अप्रोच में। ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप ना जल्दी किसी के ऊपर इमोशनली डिपेंड नहीं होते हो, या आप इमोशनली खुद को प्रोटेक्ट करने की एनर्जी दिख रही है कि आप खुद को ना इमोशनली बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हो, ऐसा ऑपोजिट जेंडर को लगता है। साथ में उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी ऐसी एनर्जी है कि आप जो चीज़ चाहते हो ना, उस चीज़ को पाओगे, मतलब पाओगे, मतलब ऐसी एनर्जी आ रही है कि भाई मतलब मुझे ना एनर्जी तो
हो रही है, बट मैं बोल नहीं पा रही हूँ। शायद किसी का थ्रोट चक्र खराब है या कोई ऑपोजिट जेंडर आपको कुछ कहना चाह रहा है बट वो कह नहीं पा रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी उन्हें बहुत ज़्यादा हाई लग रही है। जैसे अभी मुझे ऐसे ही लग रहा है कि मुझे बोलना तो बहुत कुछ है, बट आपकी एनर्जी मतलब मैं उस टाइप का बोल पा रही हूँ या आपको मैं जो बोल रही हूँ वो अंडरस्टैंड हो भी रहा है या नहीं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो ऑपोजिट जेंडर को भी ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, अंडरस्टैंडिंग हो, और वो जो बोलेंगे या जो महसूस करते हैं शायद आपको उस चीज़ समझ में नहीं आएगी, ऐसा भी उन्हें लगता है। ओके, और ओके ओके 6 ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? 6 ऑफ कप्स क्यों है? आप जो चीज़ चाहते हो ना वो मतलब पाने के लिए कोशिश करते हो। आप ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन हो ऑपोजिट जेंडर के नज़र में। फर्स्ट इंप्रेशन में वो ऐसे देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, अंडरस्टैंडिंग हो, साथ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से उठाते हो, और आप ना बहुत ज़्यादा केयरफुल हो, मतलब हर चीज़ को बहुत ज़्यादा केयरली चीज़ों को यूज़ करने वाले, मतलब हर चीज़ की छोटी छोटी चीज़ों की भी केयर करते हो आप। बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो। आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ देखा हो सकता है, जिस वजह से आपकी पर्सनालिटी वैसी बनी हुई है कि आप छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हो और आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते नहीं हो। साथ में एक लॉयल और एक खानदानी वाइब आ रही है, पता नहीं क्यों, बट किसी ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा खानदानी इंसान हो। पता नहीं, बट हाँ, खानदानी ये वर्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है आज के रीडिंग में। तो वो है कि आप एक ख़ानदानी इंसान हो उनके नज़र में, फर्स्ट इंप्रेशन में उन्हें ऐसे लगता है। देखिए, आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी है, आपका जेंडर कोई भी हो, बट आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, चार्मिंग हो, ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो। लड़का लड़की आप अपने हिसाब से ले लेना, क्योंकि मुझे जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, जो आ रहा है मैं वो बताने की कोशिश कर रही हूँ। और उन्हें ऐसा लगता है कि देखो आप फ्लर्ट, मतलब आप सिर्फ फ्लर्ट करते हो या फ्लर्टिश एनर्जी दिखती है, बट आप अपने लाइफ में मतलब आप बहुत ज़्यादा हैप्पी दिखते हो, बहुत लोगों को खुश दिखते हो, बट रियलिटी वो नहीं है ऑपोजिट जेंडर। मुझे नहीं पता भाई ये कौन सा ऑपोजिट जेंडर है, जैसे आपके अंदर क्या चल रहा है ये चीज़ें समझ में आ रही है। फर्स्ट इंप्रेशन में इतना जानना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट हाँ, उन्हें ऐसा लगता है कि आप ऊपर से ऐसे दिखाते हो, आप खुद को बहुत ज़्यादा सेट करके रखते हो, कपड़े, ये सारी चीज़ें, आपको मैचिंग चाहिए, सारी चीज़ें। बट एक चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन उठाते हो और बहुत ज़्यादा लोगों की केयर करते हो, लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो, ऐसी चीज़ उन्हें दिख रही है। बट आप साथ में बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हो, अपने लाइफ को एंजॉय करते हो, खुश रहते हो। साथ में आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस पर्सनैलिटी हो, अट्रैक्टिव तो हो, साथ में मिस्टीरियस हो। और अगर आप खास करके गर्ल्स हो, आप वुमेन हो या गर्ल्स हो, आप खुद का कुछ ना कुछ कर रहे हो और आप अपनी चीज़ें किसी को शेयर नहीं कर रहे हो, इस टाइम पे मुझे आपकी थोड़ी रूड पर्सनैलिटी दिख रही है। रूड भी हो सकता है, रूड ओके। तो यार हो सकती है, बट ऐसा लग रहा है कि रूड तो हो आप, बट एक और चीज़ आ रही है कि भाई मैंने सच में लिटरली इस मैसेज को ना आंखें बंद की हुई है। अगर आप मुझे देखते हैं ना फेस टू फेस, तो आपने आंखें बंद की हुई है, क्योंकि ना रूड तो दिखते हो, बट ना पॉजिटिव वे में रूड दिखते हो, या फिर ऐसी एनर्जी है जो ना बहुत ज़्यादा अपने इमोशन को हाइड कर रहा है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा बोल्ड दिख रहा है, बोल्ड डिसीजन ले रहे हो आप अपने लाइफ में, कुछ कर गुजर जाने का भी एक है। और आप चाहते हो कि जब तक चीज़ें ना हो, जब तक सेटल ना हो, आप तब तक किसी को शेयर नहीं करना चाह रहे हो। कुछ इस तरह की एनर्जी दिख रही है जो मिस्टीरियस एनर्जी दिख रही है। और ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है कि आप ना चीज़ों को हाइड करते हो, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप अपने आप अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा बैलेंस करके भी चलते हो, ऐसा ऑपोजिट जेंडर को लगता है। ओके, मिस्ट्रियस अट्रैक्शन, आपकी इंट्यूशन भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है, इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ी हुई है ऐसा भी लग रहा है। और साथ में उन्हें आप बहुत ज़्यादा मिस्ट्रियस लगते हो, शांत, मिस्ट्रियस, इस तरह की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हो, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आपने अपने लाइफ में डिसीजन लिए हुए हैं और बहुत शांति से अकेले, किसी को कुछ बता नहीं रहे हो, कुछ जता नहीं रहे हो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, प्रैक्टिकल वे में आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। लोगों को ऐसा लगता है फर्स्ट इंप्रेशन में कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, अंडरस्टैंडिंग हो, फ्यूचर के बारे में डिसीजन लेते हो। अगर आज भी कुछ आप करोगे ना तो उसको भी
सोच समझ के करोगे कि फ्यूचर में इस चीज़ से मुझे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखते हो, तब जाके डिसीजन लेते हो। कर्मा बिलीवर इंसान हो आप, बहुत ज़्यादा कर्मा के ऊपर ट्रस्ट रखते हो, साथ में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, लविंग हो, केयरिंग हो, लोगों को अंडरस्टैंड करते हो, गुड लिसनर हो, आप लोगों की बातें बहुत अच्छे से सुनते हो, और बहुत ज़्यादा कर्मा बिलीवर इंसान हो, बहुत ज़्यादा जस्टिस लवर हो, या शायद आप लॉ से रिलेटेड कुछ पढ़ाई कर रहे हो, या आपका मतलब ऐसा रुतबा भी हो सकता है, लोग जब अगर आप पढ़े लिखे भी नहीं हो ज़्यादा तो, या आप इस तरह से पहनाव रखते हो या इस तरह से खुद को मेंटेन करते हो कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप ना कहीं क्लास 1 पोस्ट पे हो सकते हो, किसी बैंक में मैनेजर हो, या आप टीचर हो सकते हो, या आप लॉयर हो, कुछ इस तरह की, या आपको उस चीज़ का बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ऐसा भी उन्हें लगता है, या आप हो भी, ऐसे भी एनर्जी हो सकती है। 10 ऑफ पेंटिकल क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? द व्हील ऑफ फॉर्चून, इक्वल गिव एंड टेक। देखो यहाँ पे ना एक तो चीज़ ये है कि भाई आप अपने टाइम को चेंज कर सकते हो, आप बहुत ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक रखना पसंद करते हो, आपको अगर आप किसी के रिस्पेक्ट कर रहे हो, किसी को प्यार कर रहे हो, तो आपको भी इक्वली चाहिए, और आप अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो। फाइनेंस से रिलेटेड भी एनर्जी आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा फाइनेंस को संभालने वाले, इन्वेस्ट करने वाले, या आपका कोई फैमिली बिजनेस है, कुछ इस तरह की चीज़ है, या आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, ऐसा ऑपोजिट जेंडर को फर्स्ट इंप्रेशन में लगता है। ओके, किसी ऑपोजिट जेंडर के आपके फाइनेंस के ऊपर नज़र भी हो सकती है, कि नज़र मतलब ऐसे कि भाई उन्हें कहीं ज़रूरत है और वो चाहेंगे कि आप उनकी हेल्प करो। ओके, ऑपोजिट जेंडर ऐसा लगता है कि ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है फर्स्ट इंप्रेशन में कि भाई आपके लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ घटा है, जिस वजह से आप इतने रूड बने हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बने हो, प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हो, फ्यूचर प्लानिंग करते हो, बहुत सोच समझ के अपने लाइफ में आगे बढ़ते हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एक होता है ना कि दूध, हिंदी में कहावत है कि झाग भी फूक फूक के पीते हैं, मुझे पूरा वो कहावत याद नहीं आ रही है, तो उस तरह का कंडीशन है। ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है कि भाई इसने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ठोकर खाए हैं, इस वजह से अब ये बहुत फूक फूक के अपने लाइफ में कदम रखती है या रखता है, इस तरह की भी एनर्जी आ रही है। और लविंग, केयरिंग, स्वीट, अंडरस्टैंड, ये सारी चीज़ें तो बार बार आ रही है, और आपने किसी की नींद उड़ाई हुई है, ये मुझे आपके एक्स की एनर्जी आते हुए भी दिख रही है। अगर आपके एक्स पार्टनर थे, या अगर आप किसी से बात किए हैं बट आप दोनों कॉन्टैक्ट में नहीं हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है भाई जो परेशान हो रहा है, या आप खुद हो सकते हो कि आप अपने लाइफ में परेशान हो, आपको रात में नींद नहीं आ रही है, आप रोते हुए दिख रहे हो, वाइस वर्सा भी एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। ओके, तो अब हम देखेंगे आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 7। देखो इस टाइम पे ना आपको थोड़ी चीज़ों से ना डिटैच होने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा अटैच हो तो डिटैच होने की ज़रूरत है, ये गाइडेंस है। और एक और चीज़ की आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आने वाले टाइम आपको ना, एक तो मैं बोलूँगी कि अवेयर रहने की ज़रूरत है थोड़ी, क्योंकि आपको अपने आसपास बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है। आपको पता होना चाहिए कि किसको अपने लाइफ में कितनी वैल्यू देनी है, कितनी जगह देनी है, कितनी नहीं देनी है, ये चीज़ भी आपको समझ में आनी चाहिए। और आपको ना थोड़ा अवेयर भी रहने की ज़रूरत है। कुछ तो मुझे ऐसा लग रहा है अनएथिकल चीज़ें हो सकती है, कोई फ्रॉड हो सकता है, कोई चीज़ें ऐसी हो सकती है जैसे आपको आगे चल के पछतावा हो सके, कि कोई बोल रहा है कि स्कीम है, आप यहाँ पे पैसे लगाओ, वहाँ पे पैसे लगाओ, बट आप जब तक खुद से सोच समझ के डिसीजन नहीं लेते तब तक चीज़ें मत करना। किसी के साथ गलत भी मत करना। मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आप भी किसी के साथ चीज़ें गलत करते हुए दिख रहे हो, सोच समझ के गलत करते हुए दिख रहे हो। तो देखो अनजाने में हो जाए तो भगवान माफ़ करेगा, बट सोच समझ के अगर किसी के साथ हम बुरा करने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मत करना। सोच समझ के किसी के साथ कोई चालबाजी मत करना।
मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ हो सकता है या आप किसी के साथ कर सकते हो, तो आपको किसी के साथ गलत नहीं करना है। साथ में आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि पास में लिए गए कुछ डिसीजन हो सकते हैं, पास में लिए गए कुछ एक्शन हो सकते हैं जिसका आपको रिग्रेट फील हो सकता है। किसी पर्सन को चूज़ करना, किसी करियर को चूज़ करना, कोई अपॉर्चुनिटी हाथ से चली गई है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिसको आप मिस करते हुए दिख रहे हो, या आप रिग्रेट करते हुए दिख रहे हो, या खुद को कोसते हुए दिख रहे हो। ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, आर्गुमेंट हो सकती है, आपको खुद को साबित करने की ज़रूरत पड़ सकती है, या आप खुद को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो। मुझे ऐसी भी एनर्जी दिख रही है कि आप खुद को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो, किसी के साथ चीज़ें ज़्यादा शेयर नहीं करते हुए दिख रहे हो। थोड़ा ऐसा हो सकता है इस टाइम पे, थोड़ा स्ट्रगल पीरियड भी हो सकता है कि आपको सारी चीज़ें प्रूफ करने पड़ जा सकते हैं कि भाई काम में मतलब हर जगह आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ें एंड हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन हो जाएगी। कुछ चीज़ें आप न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, तो कुछ चीज़ों को आप एंड करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ जैसे आप चीज़ों को एंड करते हो ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी पाथ पे भी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, कि आप अपने लाइफ में किसी चीज़ की तरफ आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। भले ही चीज़ें आप बहुत स्लोली आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, बट अच्छा कार्ड आया हुआ है। सही गलत का फासला करके, बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करके फाइनली आप अपने लाइफ के डिसीजन लेते हुए मुझे आने वाले टाइम में दिख रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा डिसीजन बनाते हुए दिख रहे हो जो आप बहुत दिनों से लेना चाह रहे थे बट नहीं ले पा रहे थे। रीज़न कुछ भी हो, इस टाइम पे आप पूरी स्टडी करके उस चीज़ से उसकी पॉजिटिव चीज़ें क्या है, उसकी इफ़ेक्ट क्या है, बैड इफ़ेक्ट क्या है, गुड इफ़ेक्ट क्या है, सारी चीज़ों का स्टडी करके आप किसी चीज़ को स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, या अपने लाइफ में बहुत सोच समझ के आप अपने लाइफ में डिसीजन लेते हुए मुझे यहाँ पे आप दिख रहे हो। अब हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, आपको अपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना है, आपको अपने सेल्फ वैल्यू के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, आपको खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, आपको अपने डर के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इस टाइम पे जितना हो सके झगड़ों से बचने की ज़रूरत है, आर्गुमेंट से बचो, खुद के लिए फ़ाइट करो। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो फिर वहाँ पे स्टैंड लो। ओके, खुद के साथ गलत मत होने देना। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं चीज़ें नहीं हो रही है, आप थोड़ा ब्रेक लो। उसके बाद आप अपने लाइफ में आपको लग रहा है कि मैंने डिसीजन सही नहीं लिए, गलत लिए हैं, अपॉर्चुनिटी अभी भी आपके लाइफ में आते हुए मुझे दिख रही है, बट आप है कि आप उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो खुद को ब्रेक दो, खुद को अंडरस्टैंड करो और फिर आगे अपने लाइफ में डिसीजन लो। ओके, वैसे भी आप कंफ्यूज होके भी आप अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हो, तो इससे बेटर है कि आप खुद को फ्रेश करो, फ्रेश एनर्जी लेके आओ और फिर अपने लाइफ में एक सही डायरेक्शन लेके आगे बढ़ना आपके लिए बेटर रहेगा, सही रहेगा। जहाँ पे आपको खुद को बार बार साबित करना पड़ रहा है, झगड़े हो रहे हैं, आर्गुमेंट हो रहे हैं, आपको बार बार प्रूव करना पड़ रहा है, टॉक्सिक लोग हैं, टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, ऐसी जगह है, तो आप मूव ऑन करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। चीज़ें ख़त्म हो रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें आ रही है। ओके, बस आपको इस टाइम पे ऑनेस्टी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्ट रहना है, अपने पार्टनर के साथ गलत नहीं करना, अपने लाइफ में ऑनेस्ट रह के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ वही है कि भाई थोड़ा टाइम भी डिफ़िकल्ट रहेगा, बहुत सारी चीज़ों में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपके पेशेंस की टेस्ट ली जाएगी, बट हाँ चीज़ें सही डायरेक्शन में जाएगी। ओके, खुद के ऊपर भरोसा रखना, ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखना, चीज़ें सही डायरेक्शन में, लास्ट में चीज़ें सही डायरेक्शन में चली ही जाएगी। कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती, फिर वो तकलीफ़ हो या सुख हो, तो इस वजह से ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। इस चीज़ का भी एंड ज़रूर होगा। अगर आप अपने लाइफ में किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हो तो उसका अंत भी होगा। ओके, आज नहीं तो कल उस चीज़ का भी
एंड होगा ही होगा, हर चीज़ का एंड होता है, हमारा होता है तो वो तो फिर हमारे लाइफ का एक हिस्सा है, तो उसका क्यों नहीं होगा। तो ये एक जनरल रीडिंग थी। रीडिंग अच्छी लगी, आपके साथ रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।